सब ये जो अभी सवाल था जिस पर आप भी बहुत मुस्कुराए हैं, आपने कभी घर में कोई अपनी अहलिया मोहतरमा का हाथ नहीं बटाया? देखें, जहाँ तक है कि जो मुमकिन काम होते हैं, क्योंकि अपनी अपनी एक आदत होती है, यहाँ पे बैठ के कुछ झूठ बोलना भी मुनासिब नहीं होगा, सीधी बात करनी चाहिए, क्योंकि मेरी आदत नहीं है घर में काम करने की, तो इस तरह का मामला मेरे साथ नहीं है। हालांकि मैं इस बात का कायल हूँ कि अपनी मिसेज के साथ काम करना चाहिए, काम में हाथ बटाना चाहिए। अगर वो बीमार हो जाए तो उसकी जो भी हुकूक हैं उसके सर दबाने के हवाले से हो, खाना बना के देने के हवाले से हो। लेकिन मैं उसूल बता दूं कि जब रिश्ता देखा जाता है तो उस वक्त इस बात को मलहूज़े खातिर रखें कि अगर आप जो बहू लेकर आ रहे हैं, अगर उसकी घर में काम करने की आदत है तो फिर वो अपने ससुराल में आके भी काम करे। और अगर उसकी आदत घर में ये थी कि वो पका पकाया खाना मंगवा के खाती थी या घर में उसको काम करने की आदत नहीं थी, तो शरई उसूलों के मुताबिक उस खातून को मजबूर नहीं किया जा सकता कि तुम अपने ससुराल में जाके काम करो। जिस तरह की अदातो खसाइल वहां पर थी, खामन के ऊपर लाजिम है कि उसी तरह की सहूलियात उसको फराहम करे। अच्छा अल्लामा साहब, आप मुस्तकबिल करीब में या चंद बरसों के बाद देखते हैं कि आपको भी सियासत में आना चाहिए? मैं तो पहले ही सियासत में हूँ। मैं तो शुरू से सियासी बातें करता हूँ, सियासी टेबल पे जाता हूँ, सियासी लोगों से मिलता हूँ। बस मैं अभी इलेक्शन नहीं लड़ता। हाँ, ये इसलिए नहीं लड़ता कि ये हालात बिल्कुल ठीक हो जाएं, कर्जा मुल्क का उतर जाए, फिर मैं पक्की पकाई पे बैठूंगा। असल में सियासत का मतलब जो होता है ना, होता है कि मुल्की मामलात को शरीयत के ऐन मुताबिक चलाना। ये सियासत बमाना इबादत है। और अगर अपने मुफादात के मुताबिक रियासत को चलाना शुरू कर दें तो ये सियासत बमाना खबासत है। हमारे तमाम के तमाम उलमा जब आवाज़ बुलंद करते हैं तो ये भी एक तरह का सियासी किरदार अदा कर रहे हैं। सियासत का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हुकूमत में बैठ के तो मुल्की मामलात को चलाना, जहाँ पे गलत हो रहा हो उसको एक तरीक़े कार के मुताबिक राह रास्त पे लाना, ये भी एक सियासत का हिस्सा है। और सियासत दीन का हिस्सा है, दीन से जुदा नहीं है सियासत दीन से। अच्छा ये सियासी, अच्छा ये एक मैं लफ्ज़ मुफ्ती साहब की बात को बड़ा करने के लिए कि बड़ी अच्छी उन्होंने बीच में ये ऐड किया लफ्ज़ लोगों के लिए। मैं इमरान साहब आपके प्रोग्राम में लोगों को बता दूं कि मौलवी हजरात को तुम कहते कि सियासत में बात न करें, हमारा आईडी कार्ड पाकिस्तानी नहीं है, हमारा बे फार्म पाकिस्तानी नहीं है, हम पाकिस्तान के शहरी नहीं है, हमारा पासपोर्ट पाकिस्तानी। तो ये दाढ़ी रखने से या चंद हदीसें याद करने से या कुरान की आयतें हिफज करके लोगों को बताने से हम कैसे सियासत से खारिज हो जाते हैं? हमें पहले वो नुक्ता तो बताएं ना कि हम खारिज हो गए। ये तो हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई 40 हदीस याद करे, कोई जनाब आला नुक़बातुल हदीस याद करे, उसमें 100-200 हदीस है, किसी में मिशकात याद करे, कोई कुरानी आयात याद करे। ये सबकी जिम्मेदारी। ये पाकिस्तान में लॉजिक चल पड़ा है। मौलाना हजरात को क्यों कहा जाता है कि दूर रहें सियासत से? क्या उनको कुछ पता नहीं होता? नहीं, इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने खड़े होकर फोरम पे हमारे सामने कुरान हदीस पेश करना जिसका हमारे पास तोड़ नहीं है। बस इन्होंने हमारे पास देखें, आलिम मुफ्ती साहब है ना, जो भी बात कर रहे हैं उसका वाला कुरान हदीस से हम दे रहे हैं, हम भी कुरान हदीस से। कोई लॉजिकल भी बात कर रहे हैं तो कुरान हदीस से हम ले रहे हैं कि ये हमारे वाला मिलता है। कारी साहब ने नात पढ़ी, तिलावत की, तो आप असम्बली में जब आए, ये एक मौलाना मईउद्दीन सल्फी लखवी कसूरी थे, वो MPA पंजाब में सबसे ज़्यादा वोट लेकर आए, फौत हो गए, अल्लाह उनकी कब्र जन्नत में बाग बनाए। असम्बली में उनको कहा कि आपका कितना खर्चा है, ये बड़ी ज़रूरी बात है। ये डॉक्टर अजीमुद्दीन लखवी हैं PTI के, उनके वो बड़े थे। उनको बोला कि आपका कितना खर्चा आया असम्बली तक आने का? कहते मैंने क्या बिल बनाना है, उधर से बैठा तो मेरे से किराया नहीं लिया गाड़ी वाले ने कि मईउद्दीन सल्फी साहब। आगे में रक्षा लिया तो उसने किराया नहीं लिया कि आप सल्फी साहब हैं, ये तो लखवी साहब इधर हैं। तो आगे मैं बैठा हूँ, असम्बली आ गया हूँ, तो मेरा क्या खर्चा है? जान जाते भी को अल्लाह सवाब बना दूँ। तो वो दूसरे MP ने कहा ये हमारा सर लेगा, तो TA भी गया, सब कुछ किया, ये तो मौलवी है तो ये तो सारों का खाना खराब करेगा। इतनी उसके आगे जाल बिछवाए, साजिश क्या की कि मौलवी साहब पढ़ते, इसीलिए मौलाना साहब को दूर रखा जाता है। हाँ जी, कि वो हम मौलवियों को, मौलाना फजलुर रहमान साहब तो कितनी मरतबा रहे हैं। अच्छा, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब से हमारा एक इख्तलाफ है कि मौलाना साहब जब इक़्तिदार में आते तो इन पार्टियों के साथ मिल के इक़्तिदार में आते हैं।
हम उनसे कोई गिला करें तो वो कहते भाई उनकी हुकूमत थी। जब मजल से अमल बनी पाकिस्तान में, हमसे तराज मौलवियत से तब करे MMA। मैं उस टाइम वो मैराथन रेस हुई, बड़ी मार पड़ी, आपने याद होगा, अभी बच्चे थे उस टाइम, अभी भी बच्चे ही लग रहे हैं। तो मतलब वो 1-2 वोटों से मौलवी रह गए और मीर जफरुल्लाह जमाली साहब जो है, और उस टाइम भी मौलवियों ने गद्दारी की कि वो मौलवी को वोट देने की बजाय उधर चले गए और हुकूमत ना बनी। तो हमसे गिला तो तब करें हमारे पास कोई इक़्तिदार आया हो किसी भी सूबे में, तो हमने कुछ किया। आपको इक़्तिदार मिल जाए एक दिन के लिए, आप वज़ीर आला बन जाए सूबे के, तो मैं सबसे पहले जो मंसूबे का ऐलान करूंगा ना, कि मैं कहूंगा कि 12 महीने रियासत जो है अपनी जितनी अवाम है, अमीर इसको यूज करना चाहे तो चाहे ना चाहे, गरीब का राशन जो है ना घर का महीने का, जिससे टेंशन है, खुदकुशियां, सब कुछ, वो रियासत पचाए करेगी। बस हर घर में जब रियासत महीने का राशन डाल देगी ना अपने गरीब के घर में, और उसकी तनख्वाह ड्यूटी नौकरी का इंतज़ाम भी नहीं उसको करना पड़ेगा। वो 10,000 कमाए तो उसका गुजारा होगा, 5,000 कमाए तो गुजारा होगा, क्योंकि राशन जो है, खाना पीना चल रहा है, खाना पीना चल रहा है। मेरा चैन रौला सारा रोटी दई, रोटी बंदा खा जाती, रोटी बंदा खा जाती है। और इसी के साथ हम आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। मुझसे आपका बहुत शुक्रिया, कारी साहब आपका बहुत शुक्रिया, अलामा साहब आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप चूँकि यहाँ आज मौजूद हैं, प्रोग्राम के आखिर में दुआ की दरख्वास्त है कि आप दुआ करें, और इसी दुआ के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपसे दुआ मैं कहूँगा मुफ्ती साहब करें, मुफ्ती साहब करें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अलामा साहब करें जी, करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल्लाकिबातुल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिन नबील करीम अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाह मुल्क पाकिस्तान को तमाम शरों से महफूज फरमा। अल्लाह पूरी दुनिया में जो भी प्लेटफार्म, जैसे ये समा का प्लेटफार्म, वाला पूरी दुनिया में जो भी प्लेटफार्म पाकिस्तान के लिए, इस्लामी उम्मा के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है, उसकी मेहनत कबूल फरमा। आमीन। मौला करीम पूरी दुनिया में उम्मत मुसलमान को एक बना दे, और हमारी जितने इख्तलाफात हैं अल्लाह उसको ख़त्म फरमा। और मेरे लाजपाल मालिक बीमारों को, शुगर के मरीज़, ब्लड प्रेशर, हेपाटाइटिस, जितने मूसी मर्ज़ हैं, अल्लाह इन सब से पूरी दुनिया को महफूज फरमा, सेहत वाली ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमा। और मेरे मालिक मुल्क पाकिस्तान के जो हालात हैं अल्लाह इस पे अपना करम फरमा, और पाकिस्तानी इदारों की, पाकिस्तानी फोर्सेस के कैप्टन और लेफ्टिनेंट कितने इस टाइम शहीद हो रहे हैं हमारे शुमाली इलाका जात में और KP में, और कितने बलूचिस्तान में हालात ख़राब। अल्लाह हमारी फोर्सेस की मदद फरमा। और मेरे लाजपाल मालिक पूरी उम्मत मुसलमान के बच्चों के लिए ये जो आज प्रोग्राम हमने किया है, इनको दुनियावी कामों से निकाल के कुरान और हदीस और अल्लाह और उसके रसूल की बात को समझने की तौफीक अता फरमा। और हमारा यहाँ मिल बैठना और उम्मत के फ़ायदे के लिए बातें करना कबूल फरमा। और स्टाफ की उम्र में बरकत फरमा। जितने साथियों ने ये प्रोग्राम अरेंज किया और इसमें तावन किया, तो आवानू अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी के कामों में नबी तावन करना बराबर का शरीक होता है इंसान नेकी में। अल्लाह हमारी ये कार खैर कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला